हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। मींस हर एक स्वाध्याय, हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन आपको करा के दिया जाता है। आज का टॉपिक है सर हैशटैग नंबर 8 कक्षा 8वीं क्लास का गणित का एनसीईआरटी फॉलो किया जा रहा है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 घन तथा घनमूल का टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे जो गलतियां करते हैं इसको रटते हैं, सत्य असत्य तो लोग रट लेते हैं, तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के रखो, आपको सत्य असत्य इजीली आप खुद से बता दोगे। सर वो सेंटेंस, वो वाक्य, वो जो लाइन लिखी गई है सत्य है या फिर असत्य है। क्लियर है? क्लियर सर। चलिए सत्य असत्य हम लोग डिटरमाइन करेंगे। क्या लिखा गया? किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है क्या? अब ये जो बच्चे ने हैशटैग 1 देखा था घन तथा घनमूल का ना, तो तुरंत आंसर देंगे सर क्या होगा। बट जिन्होंने नहीं देखा है यहाँ पे आप देख लो, किसी भी विषम संख्या। अब आपको पता होना चाहिए विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। विषम संख्या सर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा होता है, और सम संख्या जो 2 के पहाड़ी में आ जाए 2, 4, 6, 8। उन्होंने बोला किसी भी विषम संख्या का घन, तो आप विषम संख्या यहाँ सामने देखो, 1 का घन कितना 1 है, 3 का घन कितना सर 27 है, 5 का घन 125, 7 का 343 का घन सम संख्या होता है क्या? तो देखो ना, 1 का घन कितना 1 सर विषम संख्या ही है, 3 का घन सर 27 विषम संख्या ही है, 5 का घन सर 125 विषम संख्या ही है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो विषम संख्या का घन विषम संख्या होती है, सम संख्या नहीं होती। सम संख्या का घन सम संख्या होती है, विषम संख्या नहीं होती है। इसका मतलब सर ये क्या है? सेंटेंस पहला असत्य। आई होप हर एक बच्चे को एग्जाम्पल के थ्रू समझा होगा। जिसको सम और विषम संख्या पहचानने में आती है वो इजीली आंसर अपना लिख दिए होंगे। आगे रीजन लिखते हैं, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ध्यान से देखो क्या बोला है, एक पूर्ण घन किसी का अगर हम घन करते हैं तो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। चलो एग्जांपल इसलिए दे के रखो, 10 का घन में करता हूं कितना होता है सर? काफी बच्चों को याद है 1000 होता है। कितना जीरो आया? आप 3 जीरो। अगर मैं आपसे पूछूं 2 जीरो आ सकता है क्या? तो आंसर लिखना नहीं सर, 2 जीरो कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है ना सत्य है, क्योंकि किसी भी संख्या का आप घन करोगे, घन मतलब होता है सर 3 बार गुणा, जब 3 बार गुणा करोगे तो 3 जीरो आएगा। कितना आएगा सर? 3 जीरो आएगा। जैसे एग्जांपल नहीं समझा कुछ बच्चों को तो और एक एग्जांपल ले लो। अगर मैं पूछूं आपसे 20 का घन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 2 का घन हमारा होता है 8, और 0 का घन करोगे 1, 2, 3 जीरो आएगा। तो 2 जीरो लास्ट में नहीं हो सकता, 3 जीरो ही होगा। क्लियर है सर? बिल्कुल। अगला टॉपिक, यदि एक संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। एग्जाम्पल देखो आप, 5 का घन अगर मैं आपसे पूछूं 125 और मैं आपसे 5 का वर्ग पूछूं तो सर 25। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझो क्या बोल रहा हूं। एक संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, जैसे 5 का वर्ग देखो लास्ट में 5 आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है, तो बोल रहा है उसका घन 25 पर समाप्त होता है, तो 5 का घन सर 25 पे समाप्त हो रहा है। लेकिन ये हर जगह अप्लाई हो रहा है क्या? ये हर जगह लगेगा क्या ये रूल? तो इसके लिए 15 का वर्ग आप समझो, 15 का वर्ग कितना होता है सर 225, लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके घन में लास्ट में 25 आना चाहिए, बट 15 का घन होता है सर 3375, इकाई स्थान पे 75 आ गया है। इन्होंने क्या बोला कि अगर वर्ग 5 पर होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, बट 15 के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। 15 का वर्ग 225, इकाई में तो 5 आ रहा है, बट घन में 75 आ रहा है। इसका मतलब सर ये कथन असत्य है। आपको लिखना है ये कथन क्या है आपका? असत्य। क्लियर है? क्लियर। देखो इसलिए एग्जांपल लिख के रखो, एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं सत्य असत्य, डायरेक्टली आंसर नहीं समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन आगे, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। क्लियर है? क्वेश्चन अगला है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। तो देखो इधर 2 का घन कितना होता है, मैं आपसे पूछूं 2 का घन सर 8 है, 8 पे तो समाप्त हो रहा है ना, 8 पे ही तो समाप्त हो रहा है। बिल्कुल सर, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, ये भी आपको लिखना है असत्य, क्योंकि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, बोले नहीं है, बट है।
कहाँ है सर, स्टार्टिंग में दिख गया, 2 का घन हमारा होता है 8, 8 पे खत्म हो रहा है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है क्या? तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बच्चों को याद होनी चाहिए, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या सर होती है 10, बराबर है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है सर, 99 होती है। तो मैं आपसे पूछूं 10 का घन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 10 का घन होता है 1000। कितनी संख्या इसमें 1000 में सर, 4 संख्या है, 1 2 3 4, बराबर 1000 में 4 ही संख्या हमारी होती है। क्वेश्चन क्या बोला, फिर से पढ़ो, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक हो सकता है क्या? लेकिन 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है सर, हमारा 10 होता है। 10 का घन ही जब 4 संख्या है तो इसका मतलब 3 संख्या आना पॉसिबल नहीं है। ये सेंटेंस भी असत्य है, आप यहां लिख लेना असत्य। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, लॉजिक समझो आप क्या बोल रहा हूं। अगला टॉपिक, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक संख्या हो सकती है क्या? तो 2 अंक वाली संख्या क्या है सर, सबसे छोटी 10 है, सबसे बड़ी 99 है। तो 99 का घन किया, मैंने 99 का घन किया तो कितना आया सर, 9,70,299। अब आप अंक काउंट करो, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। बट सेंटेंस क्या बोल रहा है सर, घन में 7 या अधिक, तो 7 आया क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये सेंटेंस भी, ये वाक्य भी असत्य है। क्लियर होना चाहिए, हर एक बच्चे को लॉजिक रीजन समझ में आना चाहिए। लास्ट वाला सेंटेंस, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है क्या? 1 अंक वाली संख्या कितना होता है सर, 1 से स्टार्ट होता है, 9 तक होता है। मैंने पूछा 1 का घन कितना होता है, आप बोलोगे सर 1 अंक हुआ कि नहीं हुआ? 1 का घन 1 अंक वाली संख्या मिला। 2 का घन 8, 1 अंक वाली संख्या मिला। तो यही पूछ रहे, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है, 2 आपके सामने ही दिख रहे। तो इसका मतलब ये लास्ट वाला आपका क्या है सर, सत्य है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। किस बेस पे सत्य मैंने लिखा है, किस बेस पे असत्य लिखा है। जिस बच्चे को पूरा घनमूल का लॉजिक समझता है, सेंटेंस से आप खुद से बना सकते हो, समझ सकते हो भाई, तभी सत्य असत्य लिखना। और आप कभी भी मैथ्स में रटने की कोशिश मत करना। बहुत सारे बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, सर सत्य असत्य रट लूंगा। उसका लॉजिक, उसके पीछे का जानो, उसके पीछे का लॉजिक जानो, समझो कॉन्सेप्ट क्यों सत्य है, क्यों असत्य है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को ये सत्य असत्य क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको कराया हूं समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को कोई सेंटेंस में डाउट हुआ होगा कि सर सत्य किस बेस पे लिखा आपने या असत्य किस बेस पे लिखा, कमेंट बॉक्स खुला है, ऐड कर दिया करो। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके अपने दोस्त यारों को शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे इसके अगले पार्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।